शिखा नाम की एक लड़की अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद शिखा को आभास होने लगा कि उसके सास के साथ बनने वाली नहीं है। सास पुराने ख्यालों वाली थी और बहू नए विचारों वाली। शिखा और उसके सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। कई महीनों बीत गए और साल भी बीत गए। ना तो सास टिप्पा टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही शिखा जवाब देना। हालत बद से बदतर होने लगी। शिखा को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। शिखा को बुरा तो तब लगता है जब दूसरों के सामने मम्मी जी करना और अपनी सास को सम्मान देना। अब वह किसी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब शिखा का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर मायके चली आई। शिखा के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने शिखा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़कर ले जाएगी और मैं साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन शिखा ने जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। शिखा ने कहा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर शिखा के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5-6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक ना होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल उसके विपरीत जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी यह सब? शिखा ने सोचा, 6 महीने की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से शिखा ने सास के भोजन में रोजाना एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बदलाव भी बदल लिया। वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती और उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की तरफ से अपने तानों को प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू के सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। शिखा नियमित रूप से रोज सास को एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास शिखा को गालियां देते नहीं थकती थी,
अब वही आसपास पड़ोस वालों के आगे तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक बहू से चार प्यार भरी बात न कर ले उसे नींद नहीं आती थी। छठा महीने आते आते आरती को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। कुछ दिनों में वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर का असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। और हा हा कर हंसने लग गई।